ग्रेटर नोएडा दादरी किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर किसान नेता और किसान यूनियन इलाके के किसान पहुंचे डीएम कार्यालय, जिसको लेकर रात में 10 बजे तक डीएम जिलाधिकारी से वार्ता करते हुए अपनी मांगों को रखा और आश्वासन दिया गया कि 24 घंटे का टाइम जिलाधिकारी महोदय ने समय मांगा है 2 दिन का, और किसानों को आश्वासन यह दिया है कि आपको 13 किसानों को हम बाहर निकाल देंगे, आपकी समस्या का समाधान निकालेंगे और उसके बाद 307, 308 यदि धाराएं लगाकर 13 किसानों को जेल भेजा गया है, उनको छुड़वाने का काम जेल से जिलाधिकारी महोदय करेंगे। बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि भाई कल इस बात को मानो और हमारा जो धरना स्थल रसूलपुर है, अपनी संख्या को, शक्ति को बढ़ाते रहो। रही बात फैसले की, हमारी कौन सी मांग को किस तरीके से माना जाएगा, किस पटल पे रखा जाएगा, हमारे लोग बाहर आ जाएंगे, गुरुजी बाहर आ जाएंगे, वो अपने आप बैठ के हिसाब किताब करेंगे कि किस क्या चाहिए और क्या ना चाहिए और किस तरीके से चाहिए हमें। वो बात हमने उस पर डिस्कशन नहीं करा। गुरुजी आएंगे, वो अधिकार उनका अधिकार क्षेत्र है, उन्होंने मसाल जलाई है, लगातार साल भर से वो लगातार लोगों के बीच में घूम रहे हैं, युवा शक्ति को एकत्रित किया है। और सबसे बड़ी सफलता जो उन्होंने 81 गांव नोएडा के जोड़ के इकट्ठे करे थे, आज 24 गांव एनटीपीसी का एक परिवार बना के खड़ा कर दिया। ये भी एक सफलता के तौर पे है। कहीं ना कहीं भविष्य में हमारे काम आएगा। जो करेंगे गुरुजी करेंगे। तो फिलहाल जो संगठन की तरफ से कॉल है कि भाई मौका दिया जाए। इस बीच में जो बात हमारी सक्षम अधिकारी को, जो जिलाधिकारी जी ने बोला था, डीएम साहब ने, कि भाई जो स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य विभाग को बनेंगे, जो शिक्षा विभाग के शिक्षा विभाग से बात करेंगे, जो एनटीपीसी के अधिकारी का जो सीएसआर का क्षेत्र है, वो सीएसआर की बात उनके जीएम से, यानी जो पैसा खर्च करते हैं, किस मद में करते हैं, क्यों करते हैं, कितना उनसे कराया जा सकता है, कितना प्रशासन से कराया, कितना केंद्र से, कितना स्टेट गवर्नमेंट से कराया जा सकता है, वो उस पर 1-2 दिन चर्चा कर लेंगे। जब तक हमारे गुरुजी बाहर आ जाएंगे, उसके बाद जो भी हमारी पॉसिबिलिटी बनेगी जिस काम को जैसे कराने की, उनके बीच में बैठ के, ये 24 गांव के जो मुखिया आज वहां गए थे उनके बीच में बैठे, और जो सारे संगठनों के मुखिया, इनके बीच में बैठ के दोबारा उन पे बात करेंगे और उनको उन्हीं रूप स्वरूप में अपने हक को यहाँ छोड़ के नहीं जाएंगे, लेके चलेंगे घर। यही मेरी साइड से बात थी। इससे किसान यूनियन और किसान नेता सहमत हैं और धरने को 24 घंटे के लिए डीएम कार्यालय से हटा दिया गया है, लेकिन रसूलपुर में धरना लगातार जारी रहेगा। देखिए प्रभाकर दुबे की ये खास रिपोर्ट। अजय जी, आप यहाँ पे सुबह से धरने पे आए हुए हैं, किसानों पे अत्याचार हुआ है, आपने अब डीएम का घेराव किया था, उसके बाद अभी आपकी वार्ता हुई है, उस पर क्या निवारण निकला है, उसकी समस्या का समाधान क्या निकला है, जरा क्या उसका मामला पूरा क्या रहा? देखिए, जिलाधिकारी महोदय आए, उसमें और पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी भी थे, डीसीपी थे, एसीपी थे। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल उनसे वार्ता के लिए अंदर गया। वार्ता तकरीबन सकारात्मक हुई। जिलाधिकारी महोदय को हमने अपनी सभी बातों से अवगत कराया, विद प्रूफ उनको बताया कि किस तरह से हमारे किसानों पे 308, 307 जैसे मुकदमे, संगीन धारा में मुकदमे झूठे दर्ज किए। उन्होंने समझा, उन्होंने आश्वासन दिया है और कल तक का टाइम लिया है। परसों फिर हमारी वार्ता होगी और उन्होंने विश्वास दिलाया कि मैं कमिश्नर महोदय से बात करूंगा और इन धाराओं को हटा के आपके जो किसान अंदर हैं उनको निकलवाने का काम करूंगा। जो ये घटना घटी थी, जो ये धाराएं लगी हुई हैं, जो एक जहाँ पर लाठीचार्ज हुआ था, वहाँ पे आपके 13 किसान इस समय जेल में हैं, उस पर इन्होंने क्या विचार किया, उस पर क्या निर्णय लिया है? उसी की तो बात चल रही थी, उसी की बात थी कि जो वार्ता हुई थी उसी पे, मतलब हमारा फोकस सिर्फ हमारे जो 13 किसान हैं उन्हीं के ऊपर था। जो झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं उन्हीं के बारे में हम उनसे बात की थी, और जिन जिन अधिकारियों ने उन पर लाठीचार्ज की थी, या तो मुकदमे उनके ऊपर भी लगे या फिर हमारे जो किसानों के मुकदमे 307, 308 जो मुकदमे लगे हैं वो निरस्त किए जाएं और उनको बाहर निकाला जाए। तो डीएम महोदय ने हमें विश्वास दिलाया है कि हम 2 दिन के अंदर अंदर ये मुकदमे खारिज कर देंगे और अब आपके किसानों को बाहर। इसके पहले ये मांग थी हमारी कि ये दादरी जो एसडीएम है उसको सस्पेंड किया जाए, उस पर क्या विचार हुआ है आपका? देखिए, अभी तो हम अपने किसानों को बाहर निकाल रहे हैं, उनके ऊपर जांच बैठाई जाएगी, जांच में वो दोषी पाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो क्या अभी आप धरने में बैठे हुए थे, क्या आप धरना स्थगित कर रहे हैं? नहीं, धरना यहाँ से, हमारा जो धरना है एनटीपीसी रसूलपुर में चल रहा है और
वो जारी है, वो स्थगित नहीं हुआ है। यहाँ से जाके अभी हम अपने धरने पे वहाँ रसूलपुर में। अगर कल का टाइम मांगा गया है, कल में अगर आपकी बातों को मांग पूरी नहीं होती है, आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? रणनीति तो हमारी कमेटी बैठ कर बनाएगी, लेकिन एक जो रणनीति बनेगी वो बहुत बड़ी रणनीति बनेगी। उसके बाद अगर जिस मामले को आप लेके बैठे हैं, अगर ये कल तक की बात अब सुनवाई नहीं होती आपको और नहीं छूटते हैं लोग, तक का टाइम लिया है, परसों हमारी फिर वार्ता है और परसों हो सकता है सारा निवारण। तो क्या आप धरने पे ही बैठेंगे या दोबारा यहाँ पे आएंगे? धरना तो चल रहा है, यहाँ की बात नहीं, यहाँ नहीं आएंगे, कहीं और जाएंगे फिर तो बताएंगे नहीं हम